हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और स्वागत करता हूँ आप सभी का यूजीसी नेट आरडब्ल्यूओ के ऊपर, है ना? आप सभी का बहुत लंबे समय से जो है डिमांड आ रही थी कि भाई हमारा यूजीसी नेट जो सेगमेंट है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको कहीं भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिल रहा था डियर स्टूडेंट कि जहां पे आप अपनी यूजीसी नेट की तैयारी कर पाए, है ना? लेकिन अब आपकी ये जो डिमांड थी और आपकी जो जरूरत थी ये यहाँ पे आरडब्ल्यूए पूरी कर रहा है। अब आप जानेंगे अपने सब्जेक्ट मेंटर को कि कौन आपको यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाएगा आपको, है ना? जैसे कि हमने कल आपका यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए के ऊपर पेपर फर्स्ट जो है रिवील किया था कि भाई कौन से टीचर जो है वो कौन से पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट कराने वाले हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ये एक 6 महीने का सेशन होता है, जैसे कि साल में 2 बार आपका पेपर होता है। इस 6 महीने में अगर आपने शिद्दत से तैयारी कर ली ना, सच में भाई, है ना, पूरी जिंदगी आपकी सेट हो जाएगी यहाँ पे। और जो टीचर जिस मेंटर को आप यहाँ पे देखने वाले हैं ना, वो सच में महारती है अपने सब्जेक्ट का, जलवा है उनका अपने सब्जेक्ट में। आपने उनको पहले जो है लगातार उनको देखा होगा, सिविल सर्विस की टीम के अंदर आपने देखा होगा, या फिर वो आपने पीजीटी यहाँ पे पढ़ाते हुए आपने देखा होगा। बहुत ही अनुभवी, बहुत ही कह सकता हूँ कि सभी टीचर जो है नेट जेआरएफ का भी एक लंबा अनुभव और क्वालिफाइड टीचर यहाँ पे हमें आपको देखने को मिलेंगे डियर स्टूडेंट, है ना? जब देखो इसमें 2 चीजें होती है, नेट जेआरएफ के ऊपर, नेट जेआरएफ के अंदर ना कोई ऐसी सामान्यता हाथ नहीं डालता कि भाई लो चलो मैं खड़ा हो जाता हूँ बोर्ड के ऊपर और अब जो है नेट जेआरएफ मैं पढ़ाऊंगा। ये अपने सब्जेक्ट का एकदम कह सकते हैं कि पूरा डीप से डीप जितना भी इसके अंदर क्वेश्चन बनता है वो शायद है कि किसी एग्जाम में ऐसा बनता होगा। और जिसमें दम है, जिसमें जो क्वालिफाई है, जिसको अनुभव है, वही टीचर इसके अंदर जाएगा। तो अब आप यहां पे देखिएगा भाई डियर स्टूडेंट कि हमारा यहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर ह्यूमैनिटीज में आपका नेट स्टार्ट हो रहा है ना? पेपर फर्स्ट भी आज आपको दिखा दूंगा और साथ साथ में फिर आपको इसका टाइम टेबल के बारे में भी यहाँ पे हम आपको जानकारी देंगे कि क्या हमारा प्रोग्राम रहने वाला है अगले 15 दिन के लिए, और फिर उसके बाद जो है हमारा जून के लिए हम कैसे चीजों को लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट, ये है आपके सामने एक बेहद ही धुरंधर, बेहद ही शानदार, बेहद ही महारथी टीम आप बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना? और जो भी हमारे मेन सब्जेक्ट है लगभग वो यहाँ पे कवर हो रहे हैं। आप देखना कि जो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, है ना? आप जनरली जब आप किसी से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई आपने कौन से विषय से एमए किए, तो मेरा अनुमान ये है और छोटा सा एक एक्सपीरियंस ये है कि वो आपको अगर 5 स्टूडेंट से आपने पूछा तो 5 में से एक कोई ना कोई निकल ही जाएगा, हाँ जी एमए हिस्ट्री से किए हैं। एक बहुत ही मतलब कॉमन सा सब्जेक्ट है ना? लगभग हम एमए कर लेते हैं यहाँ पे। तो एमए हिस्ट्री जो है, इसके बाद में नेट के लिए आप तैयारी करेंगे तो हम आपको इसके लिए पढ़ाएंगे भाई, है ना? इसके बाद में आप हिंदी की बात कर रहे हैं, देखो गौर से देखो इस चेहरे को, है ना? ममतेज सर हिंदी, जो अभी आप जो है हमारे आरडब्ल्यूए जो टीचिंग चैनल है उसके अंदर जो है पूरा पीजीटी टीजीटी ये सब इसका लंबा अनुभव सर के पास में है, नेट लगातार पढ़ाते आ रहे हैं। तो हिंदी आपको यहाँ पे ममतेज सर कराएंगे भाई, है ना? और आपको पता है हिंदी जो सब्जेक्ट जिसका होता है ना, बहुत सारे विकल्प जो है नेट जेआरएफ के लिए उसके पास में खुल जाते हैं अगर कोई क्वालिफाई करता है। एक बात और बताऊं आपको डियर स्टूडेंट, अब आपका पीएचडी के अंदर है ना, जब आप एडमिशन लेंगे और आप क्योंकि अलग अलग जगह से आप जाएंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, तो आप जब आपस में बात करेंगे ना कि भाई आपका नेट हुआ है या आपका जेआरएफ हुआ है, आप कहां से पढ़ के आए हैं, तो एक ही जवाब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी धुरंधर टीम यहां पे आपकी है। ठीक है, बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, और पॉलिटिकल साइंस के लिए देखा बेहद ही अनुभवी जो है टीचर यहां पे आपके लिए है विनीत सर। ये आपको पॉलिटिकल साइंस, आपको एक बात पता है कि पॉलिटिकल साइंस वो सब्जेक्ट है जिसकी कट ऑफ आज के समय में, लास्ट एग्जाम को अगर मैं ध्यान में रख के बात करूं तो सबसे ज्यादा कट ऑफ इसकी जाती है। 300 में से लगभग 240 तक जनरल कैटेगरी में ये कवर करती है। तो ऐसे तो आप ऐसे बिल्कुल सामान्यता कि थोड़ा सा बहुत पढ़ लिया और आप चले गए, तो ऐसे पॉलिटिकल साइंस नहीं होगा। आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पॉलिटिकल साइंस के लिए काम करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल साइंस आपको विनीत सर लंबे समय से सिविल पढ़ाने का अनुभव सर को है, आपको कवर कराएंगे।
इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। सेम बात ये भी है, बहुत लंबे समय से मैम सिविल के लिए पढ़ा रही है, और इकोनॉमिक्स जिससे सभी को डर लगता है कि भाई इकोनॉमिक्स इजीली समझ में नहीं आती। जैसे कि मैंने कहा ना कि हर 8वें में से एक बच्चा आपको यहाँ पे हिस्ट्री में मिल जाएगा जनरली, अगर जिसने एमए की होगी, है ना। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी मिल ही जाता है बच्चा के भी, चलो ठीक है हिस्ट्री नहीं की तो पॉलिटिकल साइंस कर लेते हैं, फिर पॉलिटिकल साइंस नहीं की तो ज्योग्राफी कर लेते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स जो एसएसटी के 4 सब्जेक्ट में से एक है, इसमें सामान्यतः स्टूडेंट तो नहीं आता कि रैंडमली फॉर्म डाल दिया हो। इसके लिए तो जब उसको पूरी समझ हो और जिसको ये टारगेट हो कि आगे चलकर उसको कुछ बड़ा करना है या अच्छा करना है, तभी वो इकोनॉमिक्स को यहाँ पे लेता है। तो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे मोनिका मैम। इसके बाद हम डियर स्टूडेंट बात करते हैं ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी के लिए भी देखो कि कितने अनुभवी टीचर आपके सामने हैं। सर पढ़ाएंगे आपको, नवनीत सर, ज्योग्राफी, है ना। आपने देखा होगा पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए लगातार सर की क्लासेस आप देखते आ रहे होंगे, और सर नेट का भी एक लंबा अनुभव सर के पास है, ठीक है। बाद में हम बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जनरली ये प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता, है ना। लेकिन कॉमर्स भी इन जनरल सब्जेक्ट के साथ में, जनरल सब्जेक्ट मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके साथ में कॉमर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। बहुत ही ढंग से इसको भी करना है, सिस्टमेटिक करना है, और बहुत ही बड़ा सिलेबस भी है कॉमर्स का, है ना। इतना जल्दी कवर नहीं हो पाता। जब हम खुद से करते हैं ना, तो एक चीज करते हैं तो दूसरी छूट जाती है, क्योंकि हमारे पास में एक रेगुलर एक ट्रैक नहीं होगा हमारे पास में। जब आप टीचर के साथ जुड़ते हैं ना, तो आपको एक मार्गदर्शन मिलता है, आप पटरी से नहीं उतरते। फिर मैं मानता हूं कि स्टूडेंट की अपनी मेहनत होती है, लेकिन टीचर का रोल ये आपको मानना पड़ेगा कि वो आपको पटरी से नहीं उतरने देगा, इसको आप नकार नहीं सकते। इसके बाद हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट साइकोलॉजी की। आज के समय में जो सबसे डिमांडिंग सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज के अंदर, और प्रोफेसरशिप में आप अगर देखेंगे, वो है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी पढ़ाएंगी मैडम आपको कनिका मैम, जो कि हमारे पेपर फर्स्ट में भी है, जो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ आपसे जुड़ी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। आप सर्च कर लीजिएगा कंप्यूटर साइंस को किसी भी चैनल के लिए, तो शायद ना ही मिले, कोई इंडिविजुअल करा रहे हो तो कह नहीं सकता, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मैम प्रियंका मैम बहुत ही अनुभवी टीचर है, आपको कराएगी। संस्कृत वर्षा मैम, है ना। देखिए डियर स्टूडेंट, संस्कृत भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जैसा हिंदी, यानी कि बहुत ही डिमांडिंग सब्जेक्ट है, और अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हिस्ट्री की बात करूँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात करूँ, तो कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, वैकेंसी कमी आती है, और जितनी वैकेंसी आती है, तो अगर हम रेशो की बात करेंगे दोनों में, तो वो रेशो जो है स्टूडेंट एक सीट पे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये रेशो आपको संस्कृत में देखने को नहीं मिलेगा। संस्कृत में नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितनी वैकेंसी होती है, ठीक है। तो अच्छा विकल्प है संस्कृत में आपके पास में नेट जेआरएफ करने का, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही रास्ता नहीं खुलेगा आपके पास में, और भी कई विकल्प आपके पास में यहाँ पे होंगे। फिर बात करते हैं हम डियर स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन की। तो फिजिकल एजुकेशन को आपको यहाँ पे सुहानी मैम कवर कराएगी, है ना। पढ़ना ढंग से शारीरिक शिक्षा को। उसके बाद में हम बात करते हैं लाइफ साइंस की। देखो ऐसा ही बिल्कुल एकदम जैसा कि कंप्यूटर साइंस की बात की मैंने, ऐसे ही मैं लाइफ साइंस की बात कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा शानदार सब्जेक्ट है लाइफ साइंस, आपको मैम कराएंगी रश्मि मैम यहाँ पे, ठीक है। अब एक लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश हमारे यहाँ पे स्टार्ट होगा, इंग्लिश RWA के अंदर स्टार्ट होगा। हाँ, अभी मतलब जब हमारा नेक्स्ट सेशन जून के लिए चलेगा, तो जो है उससे पहले पहले आपको इंग्लिश की एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त, धुरंधर फैकल्टी यहाँ पे आपको मिल जाएगी डियर स्टूडेंट। एक बात ध्यान रखना है आपको, हम जोश जोश में तैयारी शुरू कर देते हैं। असली स्टूडेंट की पहचान यही है जो लगातार 5 से 6 महीने तक जमा रहता है, एक टीचर के ऊपर विश्वास करता है। हम किसी एक वीडियो से किसी टीचर का आंकलन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जो है समय देना पड़ता है, जानना पड़ता है। आप कभी किसी की एक सिंगल डेमो देख के बहुत ज्यादा प्रभावित मत होना, है ना। डेमो के अंदर कोई भी टीचर अपना वही देना चाहेगा बेस्ट जो उसको सबसे अच्छा आता है।
आप विश्वास के साथ जुड़िए, जैसे कि संस्थान के अंदर आपका विश्वास है। आरडब्ल्यूए मतलब कि इससे पहले आपका कोई भी परिचित अगर संस्थान के साथ जुड़ा है किसी भी उसके लिए, डिफेंस के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए या सिविल सेवा के लिए, तो आपको निगेटिव पॉइंट तो नहीं सुनने को मिला होगा कि भाई आपके साथ, बच्चों के साथ जो है कोई भी यहाँ पे खिलवाड़ किया गया हो, उसको प्रॉपर क्लासेस ना मिली हो, प्रॉपर पीडीएफ ना मिली हो, ऐसा तो यहाँ पे नहीं होगा। ये पहचान है आरडब्ल्यूए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मैं बात कर रहा था कि आपको समय तो देना पड़ेगा टीचर्स को, है ना। हाँ, रिजल्ट आपको आरडब्ल्यूए से मिल जाएगा। आप देखना, जिस दिन आपका जून एग्जाम का रिजल्ट आएगा, तो जो हमारा 10 अगर हम बात करें टोटली 7 से 8 लाख फॉर्म हमारे फिल होते हैं ना, और उसमें 7-8 लाख में से अगर मैं बात करूं कि कितने जेआरएफ यहाँ पे हमारे होंगे, तो 7-8 लाख में से आप देखना कि जो 35 से 40 हजार जेआरएफ होते हैं ना, टोटली 30 से 35 हजार जेआरएफ निकलते हैं लगभग, उन 30-35 हजार में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज आपकी होगी वो आरडब्ल्यूए की होगी, वो यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए की होगी। बस आप विश्वास बढ़ाइए, और जो हमने इसके लिए एक आरंभ सीरीज स्टार्ट की है उसके साथ आप जुड़िए। आरंभ सीरीज हमारी सब्जेक्ट की भी और पेपर फर्स्ट की भी, दोनों के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सब्जेक्ट का टाइम टेबल तो बताया नहीं है कि कब कौन सी क्लास कैसे स्टार्ट होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टाइम टेबल भी यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे कैसे किस सर की क्या क्लास होगी और क्या हमारी स्ट्रेटेजी है नेक्स्ट 15 डेज, क्योंकि आपका एग्जाम अभी 31 तारीख से शुरू हो रहा है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अभी मैंने कल भी आपको पेपर फर्स्ट के बारे में बताया था, फिर भी साथ साथ में एक बार और आप इन चेहरों को नोट कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए, क्योंकि कल से लगातार आरडब्ल्यूए के ऊपर, यूजीसी नेट के ऊपर आपको ये चेहरे देखने को मिलेंगे। अपने आप में बहुत ही धुरंधर। यहाँ पे अगर बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, शोभित सर, बात करें डाटा इंटरप्रिटेशन मैथ की तो शोभित बंधु सर, आईसीटी की बात करें तो प्रियंका मैम, और टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च की बात करेंगे तो कनिका जैन मैम, और यहीं पे हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पे ये शेड्यूल तो आपका जारी कल ही कर दिया था कि सुबह 8 बजे हमारी क्लास रहेगी, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा 11 AM, आईसीटी 12 बजे रहेगी, डीआई 2 बजे रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग 3 बजे रहेगा। देखो, पेपर फर्स्ट सभी के लिए कॉमन है, इसमें हमने कोई टाइम, सभी का अलग अलग टाइम यहाँ पे सेट किया है। हाँ, सब्जेक्ट सबका कॉमन है, ठीक है। तो आप उसके साथ अपना बढ़िया से ढंग से तालमेल अपना बिठाइएगा, और 15 दिन हमारे साथ देखिएगा, आप इस 15 दिन में भी फतेह यहाँ पे कर पाएंगे। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट फिर नेक्स्ट सेशन में अपने सब्जेक्ट के टाइम टेबल के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।